नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं गिरधर अग्रवाल और बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जनता की समस्याओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार का फैसला। हर सोमवार को अधिकारी सुनेंगे जनता की समस्या, तय समय के भीतर करने होंगे निस्तारण। चंपावत विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग अलर्ट। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और प्रत्याशियों की उपस्थिति में ईवीएम का किया गया परीक्षण। सभी गाइडलाइन की दी गई जानकारी। नैनीताल के रामनगर में ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला आया सामने। 17 लाख रुपए की ठगी को लेकर एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। 2 अन्य साथियों की तलाश जारी। लंबे समय से सेना की भर्ती नहीं होने से बेरोजगार युवाओं में आक्रोश। अल्मोड़ा में युवाओं ने जताया विरोध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की भर्ती की मांग। पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बदलेगा मौसम का हाल। 17 और 18 मई को तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार। तेज गर्जना के साथ बिजली गिरने की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। जनता की समस्याओं को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब उत्तराखंड शासन के अधिकारी हर सोमवार को जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उसका निस्तारण करेंगे। यही नहीं, निर्णय लिया गया है कि अब शासन में सोमवार को कोई मीटिंग नहीं होगी, बल्कि जनता दरबार लगाया जाएगा और जो भी फरियादी अपनी फरियाद लेकर आएगा उसका अधिकारी तय समय के भीतर निस्तारण करेंगे। अभी पिछले दिनों हमारे सभी सचिव उनके साथ सबके साथ हमारी मीटिंग हुई थी। उसमें हमने कहा है कि एक दिन सचिवालय में हम 9 मीटिंग दें। सोमवार को डिसाइड हो गया कोई मीटिंग नहीं होगी। केवल लोगों से मिलेंगे, आम जनता से मिलेंगे, सामान्य जनता के लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं पर सुनेंगे, चर्चा करेंगे, उसका समाधान निकालेंगे। चंपावत विधानसभा उपचुनाव को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने के लिए ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों का प्रथम रैंडमाइजेशन किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व प्रत्याशियों की उपस्थिति रही। इस मौके पर जिला अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी एवं निष्पक्षता व लोकतंत्र की गरिमा के साथ संपन्न किया जा सके, इसके लिए ईवीएम रैंडमाइजेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उन्होंने समस्त राजनीतिक दलों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला प्रशासन की मंशा चुनाव को निष्पक्ष कराना है। जिला अधिकारी ने अवगत कराया कि सभी प्रक्रियाएं भारत निर्वाचन आयोग की सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए की जा रही है। आज रैंडमाइजेशन हुआ है सर, किस प्रकार से आप? जी, आज ईवीएम वीवीपैट का हमने रैंडमाइजेशन किया है और यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के एजेंट्स एंड सपा के स्वयं उम्मीदवार एवं निर्दलीय उम्मीदवार, तो चारों हमारे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। और इसमें हमारे पास जो एफएलसी की मशीन्स थी 427 और 409 BU/CU और 377 वीवीपैट्स, और हमने 60 और 85% एक्स्ट्रा BU/CU और वीवीपैट रिस्पेक्टिवली दी हैं। और इसमें ताकि कोई कमी ना हो, कोई बूथ्स पे मशीन्स की कमी ना हो, और रैंडमाइजेशन सभी के पार्टीज़ के सामने किया गया है और उनको दिखा के समझाया भी गया है, और उनके सहमति से और उनके निष्पक्षता से, क्योंकि ये किया गया है और इसमें सभी मौजूद हैं,
तो इसमें अभी उनको मशीन्स की लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी गई है ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके, इसलिए रैंडमाइजेशन एक मेन प्रक्रिया होती है, वो फर्स्ट यहाँ पे कर दिया गया। वहीं अल्मोड़ा में लंबे समय से सेना की भर्ती नहीं होने से परीक्षार्थी और बेरोजगार युवाओं में आक्रोश व्यक्त है, जिसे लेकर युवाओं ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुतला फूका, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। वहीं मांगे नहीं माने जाने पर बड़े आंदोलन की चिर है। बता दें कि सेना की भर्ती खोलने और पूर्व की भर्ती की लिखित परीक्षा कराने को लेकर अल्मोड़ा युवा लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। युवाओं के साथ लगातार धोखेबाजी की जा रही है, सरकार बरगलाने की कोशिश कर रही है। युवाओं को सेना की भर्ती के लालच के नाम पे लगातार वो किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों से हम मानते हैं कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना चल रहा था, परंतु इस वर्ष कोरोना का स्तर भी कम हो गया और भर्ती की जो समय सीमा है, भर्ती जो समय है वो भी नज़दीक आ रहा है, परंतु भर्ती आयोजित नहीं की जा रही है। और एक चीज़ और, जो लिखित परीक्षा बची हुई थी वो लिखित परीक्षा भी आयोजित नहीं की जा रही है। सरकार लगातार ये कह रही है कि हम अब कराएंगे। इसी संबंध में हमने परसों एक रैली का आयोजन भी किया था, और अगर हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो संपूर्ण प्रदेश में एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप। खबर नैनीताल के रामनगर से है, जहां 17 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का एक मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने ठगी करने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें 2 अन्य साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। बता दें कि कार्रवाई करते हुए सर्विलांस और साइबर सेल की सहायता से एक खाता दर्ज किया गया। बैंक से प्राप्त दस्तावेज और गवाहों के बयान के आधार पर 3 व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं। कुछ लोगों को लिंक भेज रहे थे और लिंक भेजने पर उन्हें बताया जा रहा था कि $1 पाने के लिए $10 लगाने होंगे, जिनके द्वारा उनके द्वारा लिंक भेजा जा रहा था। लिंक पर उनके द्वारा आईडी जनरेट किए जा रहे। आईडी जनरेट करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति $10 प्रतिदिन भेज रहा था और उसे $1 प्रतिदिन वापस आ रहा था। जैसे जैसे ये रकम डालते चले गए, कुछ इसमें काफ़ी सारे लोग जुड़ गए। जुड़ने के उपरांत जब इनके द्वारा 10 से 15 लाख रुपए जमा कर दिए गए, उसके बाद वो ऐप बंद कर दिया और पैसे लौटाने बंद कर दिए। जिसके बाद रियाज हुसैन द्वारा एक थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। अभियोग पंजीकृत कराने के उपरांत हमारे द्वारा पता रसी सुराग रसी करने और साक्ष्य संकलन करने के उपरांत परवेज निवासी रजौरी जम्मू कश्मीर को गिरफ्तार किया गया। इसके 2 अन्य साथी भी हैं जो इनके द्वारा ठगी में शामिल हैं और इनके तलाश जारी है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। जसपुर के संधू ढाबे पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है और 2 बाइक बरामद की है। वहीं एसएसआई एनके बचकोटी ने बताया कि बरामद की गई बाइक काशीपुर से चोरी की गई थी। फिलहाल दोनों चोरों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। आज यहाँ पर मुकदमा पंजीकृत था मोटरसाइकिल की चोरी के संबंध में। इसके संबंध में विवेचक और अन्य टीम, पुलिस टीम चेकिंग में मौजूद थी। चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल चोर एक मोटरसाइकिल में पकड़े गए और उनके पास से एक अन्य मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जो काशीपुर से चोरी होना बताया गया है और इस संबंध में काशीपुर में मुकदमा दर्ज है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर और जेल भेजा जाए। इस संबंध में गहनता से पूछताछ की जा रही है। और अब खबर रुद्रप्रयाग से, जहां थाना अगस्तमैनी के क्षेत्र में काकड़ घाट कुंड के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 6 लोग गंभीर घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। फिलहाल हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है।
चार धाम यात्रा अपने परवान पर है, लेकिन कोटद्वार शहर की मुख्य सड़कों पर आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। लेकिन वीकेंड पर जाम और भी ज्यादा हो जाता है। नेशनल हाईवे 534 पर कौड़ियां से लेकर सिद्धबल्ली मंदिर तक आए दिन जाम लगता है। कोटद्वार में मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण और फल सब्जी रेहड़ी की वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है। चार धाम यात्रा में आ रहे यात्रियों को भी जाम से फंसने से 2-4 होना पड़ रहा है। वहीं सप्ताह के शनिवार रविवार को जाम और लंबा हो जाता है, जिस वजह से चार धाम यात्रियों को और स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जाम के लिए हमारे पास कई प्लान है। बालासोर से हम ट्रैफिक के लिए डाइवर्ट कर देते हैं और हमने गोखले मार्ग में अतिक्रमण भी हटवाया है। यदि ज़्यादा दबाव होता है तो ट्रैफिक को दोनों तरफ से ले लेते हैं। गोखले मार्केट से ले लेते हैं, लेंसीडाउन से अगर ज़्यादा दबाव होता है तो रेलवे स्टेशन से भी ले लेते हैं। और यहाँ पर केवल दबाव रहता है, जाम की कोई स्थिति पैदा नहीं होती है। अगर ट्रैफिक बढ़ जाता है तो ट्रैफिक स्लो हो जाता है, जाम नहीं होता है। फिर भी चार धाम यात्रा में थोड़ा ट्रैफिक बढ़ा हुआ है। कर्मचारी हमारे लगे हुए हैं और हर संभव प्रयास यही है कि किसी भी यात्री को कोई परेशानी नहीं हो। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं की सक्रियता से फिर मौसम का मिजाज बदलने की उम्मीद है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में 17 और 18 मई को तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन क्षेत्रों में बारिश संग कहीं कहीं तेज गर्जना के साथ ही बिजली गिरने व 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के चलते राज्य में खासकर पर्वतीय इलाकों में हवाओं का दबाव बना रहा है, जिसके चलते समय समय पर बारिश होने के साथ ही बार बार बारिश देखने को मिल रही है। भारतीय प्रबंध संस्थान काशीपुर का नवा दीक्षांत समारोह आयोजन होने जा रहा है। समारोह में अंकुर तुलसियान को एमबीए में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक दिया गया। इसी तरह नेहा सक्सेना को रजत पदक, वरुण भार्गव को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। वहीं एमबीए एनालिटिक्स में रोशन कुमार बिस्वाल और साक्षी पोद्दार को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। समारोह में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने कहा कि कोरोना काल में विश्व को आर्थिक नुकसान हुआ है, इस दौरान हमने सूझबूझ से फैसले लिए हैं। उन्होंने आईआईएम से एमबीए की पढ़ाई पूरी करने वाली डिग्री धारकों से कहा कि भारतीय प्रबंध संस्थान के छात्र का भारत में विकास में अहम योगदान रहता है। संस्थान के छात्रों ने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में औद्योगिक विकास, सामाजिक क्षेत्र एवं नवाचार के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। कि जीडीपी ग्रोथ रेट पे इसका कुछ असर पड़ सकता है, लेकिन अभी जो असेसमेंट देखा होगा आपने, आईएमएफ का भी आया है, वो जितने दूर मुझे याद है 8% के करीब है, अभी निकला है। और ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट होगा फॉर एनी मेजर इकोनॉमी। चीन से तो कहीं ज़्यादा ही है, और अभी लॉकडाउन के बाद चीन की जो ग्रोथ रेट है कभी घट जाएगी, तो मेरे ख्याल से हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है उनसे काफ़ी ज़्यादा होगा। फिर भी अगर ये अटकनें ऐसी नहीं रहती तो शायद इससे ज़्यादा ही जीडीपी ग्रोथ रेट होता। आपने देखा होगा, फिर भी हमने जब इकोनॉमिक्स सर्वे का पब्लिकेशन किया था फरवरी के पहले हफ्ते में, तो समीक्षा में हम लोगों ने जो फोरकास्ट दिया था, तो अभी भी आईएमएफ का जो फोरकास्ट है उसी के इर्द गिर्द है। 8 से 8.5 के रेंज में हम लोग कहा था उस समय, अभी 8.2 है मेरे ख्याल से आईएमएफ का। तो देखते हैं, भाई हर चीज़ को एडजस्ट करना पड़ता है, तो इसको भी हम लोग उस तरीके से देखेंगे। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां कुमाऊं के डीआईजी काशीपुर कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने क्राइम से संबंधित शिकायतों को सुनने और उनका निस्तारण करने के लिए जनता दरबार लगाया, जिसमें मिली शिकायतों के जल्द निराकरण के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं डीआईजी नीलेश आनंद भंडे ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि लंबित शिकायतों को शीघ्र पूरा करने के साथ साथ अपराध पर अंकुश लगाया जा सके।
ये पीड़ित दरबार जो है इस तरह का लगाया गया है, ये प्रथम ही जो है इस बार डायरेक्टली जो जिनकी समस्याएं है, जो जिनके ऊपर जो पीड़ित है, जिनके विरुद्ध ऐसा जो विक्टिम है, जिनके साथ ऐसा क्राइम हुआ है, जो शरीर संबंधी अपराध होता है, मारपीट हुई है या जिनके यहाँ हत्या हुई है या जिनके साथ जो है गंभीर जो है वो 307 हुई है, अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला हुआ है, या महिलाओं के अपराध है, महिलाओं का जो है वो छेड़खानी या कुछ इवन रेप की धारा, पॉक्सो की, तो ऐसे जो पीड़ित है, जो कई बार जो है वो कई बार ऐसा भी होता है कि उनके साथ उनको कभी धमकाया जाता है या सेटलमेंट के लिए थ्रेट दी जाती है, तो ये दिखाने के लिए कि पुलिस उनके साथ है और उनकी जितनी भी जो भी समस्याएं हैं कि FIR सही से हुई, नामजदगी, गिरफ्तारी, चार्जशीट और अन्य कार्रवाई पुलिस सही से कर रही है, या पुलिस के लिए उनके पास कोई कुछ समस्याएं है, तो ये मौके पर ही निस्तारण करके मौके पर उनकी सुनवाई हो रही है, ताकि आमने सामने जो है वही निस्तारण हो और जो मामले का वही हो। पूरे कुमाऊं मंडल में समस्त SSPs को इसी तरह के पीड़ित दरबार लगाने के निर्देश दिए गए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।